नमस्कार। मैं देव कुंडल एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। मुझे क्वारंटाइन हुए आज 24 अप्रैल को 11 दिन लगभग हो गए हैं। देश में लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका है और कोरोना महामारी आए को भी 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है। इस बीच काफ़ी कुछ बदला है और जो भी कुछ बदला है वो किसी से छुपा नहीं है। इसके बावजूद भी कोई एक चीज़ नहीं बदली है और वो है लोगों की मानसिकता। कोरोना संकट देश में आने के पहले हम लोग या अधिकांश भारतीय सोचते थे कि अरे ये तो चाइना की बीमारी है, विदेशों की है, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग उसमें उलझे हुए हैं, हमारे भारत में बीमारी नहीं आएगी। लेकिन आई। दिल्ली में आया कोरोना सबसे पहले। जब दिल्ली में कोरोना आया तब भी यह कह रहे थे कि हमारे प्रदेश में नहीं आएगा, हमारे शहर में नहीं आएगा और हमारे तो घर में तो आएगा ही नहीं। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे देश के कई राज्यों में, कई शहरों में आ चुका है। कई लोगों में ये बीमारी घर कर चुकी है, कई लोगों की जान ले चुकी है। उसके बाद भी अभी भी अधिकांश लोगों की मानसिकता यही है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भैया? यदि आप बाहर घूमेंगे, बाहर निकलेंगे तो कोरोना क्यों नहीं होगा? आज भी आए दिन ये वीडियो आ रहे हैं कि लोग बाहर घूम रहे हैं, पुलिस उन्हें दंड दे रही है। लोग बाहर घूम रहे हैं बहाने कर करके बीमारी का, दवाई का, सामान लेने का, और संक्रमित होकर अस्पतालों में जा रहे हैं। जबकि मैं आर्थिक सर्वे पढ़ रहा था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है लगभग। भारत भी उससे अछूता नहीं है। हमारे भारत सरकार ने लॉकडाउन किया, 1 महीने से ऊपर हो गया है, 22 मार्च से हो चुका था। इस बीच में अर्थव्यवस्था बहुत रसातल में चली गई है। जहां हमारी ग्रोथ 6% की होनी चाहिए थी, वो 1% से भी नीचे आ गई है। और जो सर्वे बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो 0.5% तक भी ग्रोथ चली जाएगी। भारत सरकार ने ये रिस्क क्यों लिया, ये जोखिम क्यों उठाया? इसलिए उठाया है कि ताकि हर देशवासी सुरक्षित रहे, कोरोना महामारी इस देश से जल्दी विदा हो। इतना सब होने के बाद भी आज भी वो लोग हैं जो ये समझने को तैयार नहीं है कि उन्हें घर में रहना है। समझ ये नहीं आ रहा है कि भारत में वैसे ही संसाधन कम है। आज छोटे छोटे जो देश हैं, चाहे वो इटली हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, मध्य प्रदेश, इतनी आबादी है उनकी, 5-5, 6-6 करोड़ के देश हैं। वहाँ पर 5-5 हज़ार लैब हैं जांच के लिए। हमारे देश की 130 करोड़ आबादी है और मात्र 270 लैब में जांच हो रही है फिलहाल। बताइए कहाँ टिक रहे हम जांच में? कम रेशो में जांच हो रही है, बहुत कम है। यदि ये जांच का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए कि एक दिन में 1 लाख जांच होने लगे, 1 लाख जांच एक दिन में, तो साल भर में कितनी जांच होगी? 365 दिन में कितनी जांचें होंगी? 3 करोड़ 65 लाख। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है। अब 130 करोड़ लोगों की अगर जांच इस ढंग से भी होती है कि एक दिन में 1 लाख जांच, तो भी 37 साल लग जाएंगे आखिरी व्यक्ति की जांच होने में। तो मेरा उन लोगों से कहना है जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो कोरोना संकट कम करने की बजाय बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? वो 37 साल तक इस जांच प्रक्रिया को चलाए रखना चाहते हैं, देश की हालत को बिगाड़े रखना चाहते हैं, या 37-40 दिन घर में बैठे रहना चाहते हैं? क्या है उसमें?
थोड़े दिन घर में रह लेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन आज इन लोगों की वजह से जो बाहर घूम रहे हैं, हर कोई संकट में, हर कोई तकलीफ में। आज 130 करोड़ की आबादी में आप ये मानिए कि एवरेज अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 30 करोड़ परिवार तो हैं भारत में। अब इस 30 करोड़ परिवार में मोटा मोटा माने तो एक व्यक्ति कमाने वाला है, वो 4 लोग उस पर डिपेंड हैं। तो इन 30 करोड़ कमाने वालों में 2 करोड़ तो वो लोग हैं जो शासकीय सेवक हैं, चाहे अधिकारी है कर्मचारी है। बचे 28 करोड़। इन 28 करोड़ में आधे, यानी लगभग 14 करोड़ किसान और प्राइवेट नौकरी वाले लोग हैं। तो अभी तक लगभग सबका गुजारा चल रहा था, शासकीय अधिकारी कर्मचारी का भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। किसान और प्राइवेट नौकरी वालों का भी चलता रहा अभी तक। अब दिक्कत आने लगेगी उन्हें भी। लेकिन जो बाकी के 14 करोड़ हैं, ये 14 करोड़ वो लोग हैं जिनका काम रोज का है, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। जिसमें फैक्ट्री के मजदूर हो गए, साइट पे काम करने वाले मजदूर हो गए, ठेला वाले हो गए, घरों में काम करने वाली बाइयाँ हो गई, छोटे छोटे से जिनके निजी रोजगार हैं, चाहे वो नाई की दुकान हो, पान की दुकान हो या कोई भी हो। ये ऐसे 14 करोड़ लोग हैं जिनका काम रोज का है। अभी तक इन लोगों ने भी संघर्ष किया है और समय काटा है अपना, लेकिन अब सबसे ज़्यादा संकट इन लोगों पे आने वाला है। ये जो 14 करोड़ लोग हैं, इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि 14 की जगह ये लोग 2 लोग कमा रहे हैं एक परिवार में, है ना। 28 करोड़ लोग कमा रहे हैं, क्योंकि ये घर में एक बाई काम कर रही है तो उसका हस्बैंड भी कुछ न कुछ छोटा मोटा ठेला वेला या काम करता, मजदूरी करता है। लेकिन बाकी के जो है 80-84 करोड़ लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे इनके 3 गुना आप मान लें, 5 में से 2 कमा रहे, 3 वो तो इन्हीं पे डिपेंड है। इन लोगों को क्या होगा? इन 80-84 करोड़ लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हम बाहर निकलने के पहले? वो कब तक चलेगा ऐसा? अभी भी वक्त है कि घर में रहें। बीमार है तो इलाज कराएं, बीमार नहीं है तो घर में रहें। धन्यवाद।